सड़क से संसद तक, गांव से सूबे तक, सियासत पर पैनी नजर, सटीक, सार्थक और संजीदा, होगी जन सरोकार के मुद्दों पर बहस, ताकि कुर्सी पर बैठने वालों को जमीन की अहमियत याद रहे। सच दिखाने का जज्बा, बिना बदले बिना डरे, धारदार अंदाज में। अब होगी आम सरोकार की बात, अब होगी अहम बात। मीडिया हाउस की खास पेशकश। नमस्कार, मैं खुशी सिंह मीडिया हाउस के खास प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज हम आए हैं राजा धर्मेंद्र सिंह सत्ती के जो राजा हैं उनसे बात करने। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे मीडिया हाउस में। सत्ती विधानसभा के ताज़ा हालात तो मेरे से ज़्यादा आप मीडिया वाले वाकिफ़ हैं। आप लोग जगह जगह जा रहे हैं, घूम रहे हैं, और जहां राजनीतिक के विषय के बारे में है, जनता मुझे रूबरू मुझसे हो रही है, मुझे अपना समस्या बता रही है, और मैं उनके बीच में आने का, उनके समस्या को हल करने का शुरू से ही प्रयास किया हूँ। बाकी जनता जनार्दन है, वो जिसको चाहे उसको अपना सेवक बनाती है, और मुझे ऐसा लगता है कि सत्ती क्षेत्र की जनता भी ये भी चाह रही कि एक बार फिर से राजमहल प्रतिनिधित्व करे, एक बार जनता की सेवा करने का राजमहल को मौका मिले, ऐसा जनता चाह रही है। राजा साहब, आप सत्ती के किन मुद्दों को लेकर चुनाव में हैं? देखिए, क्षेत्र में तो सबसे छोटी छोटी समस्या पानी, बिजली, सड़क, ये तो एक छोटी समस्या लेकिन बड़ी समस्या है। इसमें भी हमने बहुत काम किया है जनता के बीच में जाने का, और मेरा हमेशा से प्रयास ये रहा है कि जनता के बीच में जाऊं, उनके सुख दुख को समझूं। मैं जैसे ही पद यात्रा सत्ती विधानसभा में मैंने किया, मैंने पूरा 300 किलोमीटर पद यात्रा किया। उसमें जनता के बीच में मैंने रहा, उनके साथ खाना खाया। हर जहाँ रात को पद यात्रा में रुकना रहता, मैं गांव में रुकता था, लोगों की समस्या सुनता था, उनका निराकरण करने के लिए तुरंत फ़ोन करता था अधिकारियों को। और जो उनकी जो समस्या है, सबसे ज़्यादा राशन, बिजली, पानी की समस्या, रोड की समस्या और पेंशन समस्या, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। इनको हम दूर करने के लिए बहुत ज़्यादा प्रयास किया, और बहुत हद तक हमने इसमें सफलता भी पाई। और जिसकी बहुत सारे समस्या होता है, किसी पारिवारिक समस्या हो गया, या लोगों के बीच में कुछ का रोड का समस्या हो गया, उसको दूर करने के लिए हमने बहुत प्रयास भी किया है। और जनता ये चाहती है कि कोई प्रतिनिधित्व करे, कम से कम उसकी बात को सुने, उसके बीच में रहे। विधायक मंत्री तो बहुत आएंगे जाएंगे, लेकिन उनके बीच में रहने वाला, कम से कम उसकी समस्या को सुनने वाला, ये उनके साथ रहे, ये सबसे बड़ी यहाँ की समस्या है, और जनता इसी कारण हमें पसंद कर रही है। राजा साहब, आप हमारे चैनल के माध्यम से देश की जनता को कुछ अपील करना चाहेंगे? मैं आपके माध्यम से इस क्षेत्र की जनता से यही अपील करना चाहूँगा, जैसे जैसे आप चुनाव के नज़दीक आते रहेंगे, आपके पास हर पार्टी के प्रतिनिधि आपसे वोट मांगने आएंगे। मैं भी कांग्रेस पार्टी से टिकट मांग रहा हूँ, और एक प्रबल दावेदार भी हूँ। जैसे आपने मुझे प्यार आशीर्वाद दिया, वैसे आप जो भी आपके पास आए, पहले आप उनसे परखिए, आपके समस्या को उन्हें समझा, जाना। इतने दिन तक आपके बीच में आया कि नहीं आया, पहले सवाल आप पूछिए उनसे, क्योंकि वोट आपका है, आपकी ताकत से ही विधायक बनता है। तो सबसे पहले हक आपका है कि उनसे सवाल पूछा जाए, आप कि इतने दिन तक कहाँ थे, मेरे समस्या का निराकरण करने आप क्यों नहीं आए। क्योंकि ताकत, सबसे बड़ी ताकत आज की तारीख में जनता जनार्दन है। इसी कारण मैं आपसे अपील करना चाहता हूँ कि हमेशा अपने मत को पहचानिए, अपनी ताकत को पहचानिए, और जिस दिन आप पहचान गए
उस दिन आप सबसे बड़े ताकतवर इंसान हैं। आपको कोई झूठ नहीं बोल सकता, आपको कोई दबा नहीं सकता। आप निश्चिंत होकर पूछिए कि मैं आपको क्यों वोट दूँ, मेरा वोट आपके क्या काम आएगा और आप बनने के बाद मेरे क्या काम आओगे। मैं हमेशा आपके बीच में आता जाता रहूँगा, क्योंकि आपका प्यार आशीर्वाद मेरे परिवार को मिला है, मुझे मिला है और आगे मिलता भी रहेगा। और आपकी खुशहाली के लिए मैं महामायादाई और शिव भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि आप हमेशा खुश रहे, मेरे क्षेत्र की जनता हमेशा खुश रहे। यही मैं संदेश देना चाह रहा हूँ। मैं राजा साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत